अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ने बिलावल भुट्टो जरदारी से जो मुलाकात की, उसमें ऐसा क्या हुआ कि उसके फ़ौरन बाद मरीम साहिबा ने भी बीबीसी को इंटरव्यू दिया और बिलावल ने जो काम किया था बीबीसी को इंटरव्यू देकर उसके बाद उन्होंने ऐसे किया कि शायद उनके लिए भी ज़रूरी हो गया है बीबीसी को इंटरव्यू देना। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कोई बीबीसी की साजिश है दोनों को लड़ाने की, कि पहले बिलावल भुट्टो ने जो इंटरव्यू दिया उसमें इतनी बड़ी खबर सामने आ गई कि नवाज़ शरीफ के पास सबूत होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो देंगे, मैं मुंतज़िर हूँ, और ये उनका ज़ाती बयानिया है आर्मी चीफ़ को DGISI को हिट करना। बहरहाल मरियम ने इसलिए भी इंटरव्यू दिया कि बिलावल के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें जितनी चीज़ें मरियम चाह रही थी उनमें से एक भी नहीं मिल सकी, बिलावल की तरफ से एक भी एश्योरेंस नहीं मिल सकी। और इसी वजह से फिर उन्होंने भी कहा कि ठीक है, फिर हम भी मुज़ाकरात की तरफ आ जाते हैं। ये उनके लिए आखिरी धचका था कि अब बिलावल से ये शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ एश्योरेंसेस मिल जाएं, क्योंकि पार्टी तो उनके नीचे से निकल रही है। तो बिलावल ही अगर उनको कुछ एश्योरेंसेस दे देंगे तो उसके बाद फिर वो शायद कुछ और अरसा खड़ी रह जाएं, लेकिन वो नहीं हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब एक तरफ तो ये हुआ है, और असल में नई पार्टी बनने जा रही है मुस्लिम लीग के नाम से, नई मुस्लिम लीग बनने जा रही है। नाम क्या होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग या कुछ और, अभी इस हवाले से चीज़ें वाज़ेह नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नाम उसमें सामने आ रहे हैं। कुछ अहम लोग हैं मुस्लिम लीग के जो राब्ते कर रहे हैं बड़े लोगों से, और उनमें चौधरी निसार का नाम भी है, दीगर लोग भी हैं। उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है और क्यों वो लोग समझ रहे हैं कि एक नई पार्टी बनाने की ज़रूरत है, और उसमें जो इस वक्त नून लीग के लोग हैं वो किस तरह से शामिल हो जाएंगे। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जो मरीम साहिबा की मुलाकात हुई गिलगित बल्तिस्तान में, वो मरीम साहिबा की रिक्वेस्ट पर हुई, और आसानी से नहीं मान रहे थे बिलावल। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक वजह यह भी है कि वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनके वहाँ पर उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के कह रहे थे कि इस तरह मिलने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हम तो दोनों एक ही पार्टी से लगेंगे। लेकिन मरियम के इसरार पर ये मुलाकात हुई, लेकिन फिर उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई इसकी डिटेल सामने नहीं लाई गई। अलग भी उन्होंने 1-on-1 मुलाकात की, फिर इत्तेहादियों के साथ भी मुलाकात की। लेकिन आप सोचें कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, ये इलेक्शंस के बाद भी हो सकती थी, कोई इतना कोई अहम जलसा तो नहीं आने वाला। कहा जी ये मुशावरत के लिए है, तो अगर मुशावरत थी तो उसके बाद फिर कोई जॉइंट स्टेटमेंट क्यों नहीं आई कि ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है। तो मरियम देखना चाहती थी कि क्या कोई उनके लिए रास्ता निकल रहा है बिलावल की तरफ से या नहीं, और जब नहीं निकला तो फिर उन्होंने ये इंटरव्यू दे दिया BBC को। अच्छा, अब ये देखिए कि मरियम साहिबा ने जो मुलाकात की है ये इसके बाद हुई है कि पहले जो पाकिस्तान के बड़े अखबारात में कुछ रिपोर्ट्स आई वो ये थी कि जब नवाज़ शरीफ ने ये कहा कि जी आर्मी चीफ ने जो कदम उठाया है IG सिंध के मामले पर और अफसरान को हटाया है ड्यूटी से, तो नवाज़ शरीफ ने उस पर ट्वीट किया रिजेक्टेड का, और कहा कि जी ये तो सिर्फ असल जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए निचले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। जबकि बिलावल ने इस चीज़ का खैर मकदम किया था, इस इंक्वायरी का, और जो भी कदम उठाए गए हैं आर्मी चीफ की तरफ से। इसी तरह से PDM की जानिब से भी इसका खैर मकदम किया गया, इसको सराहा गया। अब जब नवाज शरीफ बिल्कुल अलग लाइन ले चुके थे तो इसके बाद कहा यह गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों की इस पर रिजर्वेशन थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये नवाज शरीफ ने क्या किया है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि खबरें ये हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का ट्विटर अकाउंट भी उसी IP से हैंडल हो रहा है जिससे मरीम नवाज़ साहिबा का हो रहा है। यानी अगर फ़ोन है बिलफर्ज या नेट है तो जो भी है वो सेम है, तो एक ही फ़ोन से दोनों की ट्वीट्स हो रही हैं। तो शायद चांस ये लगता है कि मरीम ही उनकी ट्वीट्स करती हैं नवाज़ शरीफ साहब की, तो ये उन्हीं की तरफ से आया था रिजेक्टेड वाला सारा मामला। हो सकता है मुशावरत भी करती हूँ, तो एक ही जगह से हो रही हैं ट्वीट्स, मरीम की भी और नवाज़ शरीफ की भी। तो बहरहाल अब ख़ास बात इसमें यह है कि जब ये ट्वीट आ गई तो फिर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये क्यों किया गया है, और इस तरह तो ये एम्बैरेसमेंट क्रिएट की गई है कि नवाज शरीफ क्यों अलग से लाइन ले रहे हैं, PDM की अलग लाइन है, और पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, आर्मी चीफ से बात बिलावल भुट्टो जरदारी की हुई थी, तो नवाज शरीफ साहब बीच में क्यों इस तरह से कूद रहे हैं। तो उसको ज़रा दूर करने के लिए शिकायत को भी मरियम ने बार बार रिक्वेस्ट की कि मिल लें। खैर बिलावल ने मिल लिया। अब उसमें एक चीज़ थी कि मरीम साहबा चाहती थी कि पीपल्स पार्टी लोगों को ना तोड़े नून लीग के, जिस तरह अब्दुल कादिर बलोच साहब को ऑफर आ गई पीपल्स पार्टी की तरफ से, और इसी तरह से सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब को आ गई, और दोनों ने आप देखेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से जितनी बातें की उसमें नरम गोशा नज़र आता है। अब जरदारी साहब तो बाकायदा सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब को ऑफर कर चुके हैं कि वो भी शामिल हो जाएं। अब हत्ता कि ये बयान भी सामने आ गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के सूबाई सदर हाजी अली मदद जतक, हाजी अली मदद जतक कह रहे हैं कि नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, जनरल टाइड अब्दुल कादिर बलोच समेत 21
साबिका अरकान असम्बली जियालों के कारवान का हिस्सा बन जाएंगे और इनकी शमूलियत से PDM की तहरीक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये भी कहा है कि खबरें ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी नवाब सनाउल्लाह ज़ाहिरी से टेलीफोनिक जो बात की है, इसमें इन्हें पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी है और इनकी अहलिया की वफ़ात पर ताज़ियत की। जबकि इसी हवाले से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई सदर हाजी अली मदद जतक ने दावा किया है कि वो पार्टी में शामिल होंगे। अच्छा, अब अभी तो बाकायदा उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेकिन मरीम को ये नज़र आ रहा है कि ये तो पीपल्स पार्टी सारे लोग तोड़ लेगी, जरदारी साहब तो ये बहा ले जाएंगे नून लीग को, और जरदारी साहब तो नून लीग के पीछे पड़ गए, ये तो हमारी पार्टी को हड़प कर जाएंगे। तो बहरहाल इस पर बिलावल ने कोई उनको एश्योरेंस नहीं दी कि जी लोग छोड़कर आप जा रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है, हर कोई उनको ऑफर कर सकता है। फिर इसके बाद इलेक्शन में साथ देने की भी बात है। मरीम साहबा चाहती हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई इस तरह से कुछ होता है जिसको सपोर्ट करते, वो बात भी नहीं बनी। दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। फिर एक चीज़ ये थी कि सिंध की अभी रिपोर्ट आनी है, सिंध हुकूमत की अभी IG सिंध के मामले पर रिपोर्ट आनी है। मरीम चाहती हैं कि उसमें उड़ा के रख दें इदारों को और शदीद उसमें अल्फाज हों आर्मी चीफ के हवाले से, DGI या अफसरान के हवाले से, और जिस तरह से जो कार्रवाई अभी तक की है फौज की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से, उससे हटकर बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक उस रिपोर्ट में बोला जाए जिससे नवाज शरीफ के बयानी को तक़वीत मिले और इस तरह की कोई बात हो, तो उस पर भी बिलावल भुट्टो की तरफ से कोई इनको अच्छी बात नहीं मिल सकी, कोई उम्मीद अफजा बात नहीं मिल सकी। फिर नवाज शरीफ साहब के बयानी को सपोर्ट करें, डायरेक्ट हमला करें आर्मी चीफ DGI पर, तो बिलावल तो पहले ही कह रहे हैं कि ये तो है ही नहीं स्टांस PDM का, एस्टेब्लिशमेंट की बात ही ठीक है। उन्होंने बाद में कहा कि जी नाम लेने से भी नहीं रोका था, लेकिन आसिफ जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी की ये वाज़ेह पॉलिसी है कि वो इस तरफ नहीं आएंगे, नवाज शरीफ का बयान है वो अडॉप्ट करने ही नहीं वाले। ये लेटेस्ट जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब की बात हुई उसमें भी चीज़ वाज़ेह हो गई थी। तो ये एक और कोशिश थी मरीम साहबा की कि बिलावल को बनाया जाए कि आप भी डायरेक्ट हिट करो, उस पर भी वो नहीं माने। फिर बिलावल भुट्टो की अब आर्मी चीफ साहब से डायरेक्ट बात हो चुकी, अब मरीम चाहती हैं कि उनकी डायरेक्ट हो रही है तो आप PDM के लेवल पर करें, बिलावल की डायरेक्ट ना हो आर्मी चीफ से। और ये सारे मामले में जिस तरह आया तो उसके बाद भी इनकी वो हो गई, तो इनकी तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी अच्छी चल जाएगी, तो हमें भी कोई इन किया जाए या कुछ ऐसा हो। तो वो चाहती हैं कि बिलावल इस तरह डायरेक्ट ना हो और PDM का प्लेटफॉर्म हो, ताकि अगर होना है तो जिस तरह मरीम साहब आप चाह रही हैं कि जी मुझसे बात की जाए। अब उन्होंने हालिया इंटरव्यू में कहा कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों को, कुछ लोगों के पैगाम आए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, अब इसका मतलब है अभी मुलाकातें हो रही हैं, तो खैर, तो वो कह रही है मेरे से भी नहीं हुई, तो अब वो खुद भी चाहती हैं। तो बिलावल की चुके हो गई, तो अब मरीम को ये है कि जी मैं पीछे रह गई, ये बिलावल तो आगे निकलता चला जा रहा है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक चीज़ ये भी आ रही है कि ये कंट्रोवर्सी एक जनरेट हो रही है कि BBC ने दोनों का इंटरव्यू क्यों किया, और फिर क्या ये कोई साजिश है दोनों को लड़ाने की। पहले बिलावल से इस तरह की बातें हुई, फिर मरीम से, तो ये उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, ये खुद इन्होंने इस तरह के पैगाम दिए हैं। अब मैं आखिर में आपको बता दूं, ये तो बातें हो गई कि मैंने आपको बता दिया कि 6 की 6 चीज़ों पर मरीम साहबा वो चीज़ हासिल नहीं कर सकें बिलावल से जो उनको उम्मीद थी या उनका ख्याल था। और उसके बाद ये फिर सारा ये मुज़ाकरात की बात कि जी ये इस हुकूमत को हटाएं तो फिर हम मुज़ाकरात की तरफ आएंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। पहले तो कह रहे थे बातचीत ही नहीं हो सकती, तो वो सब मामला उनको लगा कि अब तो ये बहुत मामला ख़राब होता चला जा रहा है। लेकिन अब मरीम साहबा के लिए, नवाज शरीफ के लिए बहुत देर हो चुकी है, चूँकि साबिक रहनुमाओं ने नई मुस्लिम लीग बनाने का फ़ैसला कर लिया है और काफ़ी जल्दी लग रहा है कि इसमें पेशरफ्त होने वाली है। इसमें वो लोग शामिल होंगे जो मियाँ नवाज शरीफ से इस बयानी पर इख्तलाफ रखते हैं। सनाउल्लाह ज़ाहिरी साहब सामने आ चुके हैं, अब्दुल कादिर बलोच साहब सामने आ चुके हैं, ये लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। अभी तक इन्होंने पीपल्स पार्टी को में शमूलियत का ऐलान नहीं किया, ऑफर है, तो लिहाजा अब मुस्लिम लीग के लोग भी कोशिश करने लगे हैं कि इनको उसमें शामिल किया जाए। एक मुस्लिम लीग जो नई बनाई जा रही है, इसमें गौस अली शाह साहब का नाम है, सिंध की अहम शख्सियत, ये भी वो हैं जिनको नवाज शरीफ ने धोखा दिया था बहुत पहले, कहा जी इनको सदर बनाएंगे, लेकिन फिर ममनून हुसैन साहब को बना दिया और जेलें भी काटते रहे नवाज शरीफ के साथ, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अच्छा, इनका नाम भी है, जुल्फ़िकार खोसा का नाम है, ये भी नून लीग के साउथ पंजाब से बहुत अहम लीडर, इनके बेटे को एक वक्त में कुछ अरसे के लिए वज़ीर आला पंजाब भी बनाया गया था, इसके बाद इनके इख्तिलाफ़ात भी हो गए थे। अच्छा, चौधरी निसार साहब का फिर नाम सामने आ रहा है और कि इन लोगों को दोबारा से इकट्ठा किया जाए। इस तरह से वो लोग जिनको, जो सीनियर तरीन लोग हैं, जिनको नवाज शरीफ ने इग्नोर किया, खुड्डे लाइन लगाया, साइड पर किया, उनकी बातें नहीं मानी और मामलात ख़राब किए, उन लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। और फिर जाहिर है कि इसमें वो लोग भी बेताब हैं कि अच्छा बड़े नाम जब शामिल हो जाएं, बड़े बड़े सामने आ जाएं, एक धड़ा तो बने, तो फिर और लोग भी इसमें शामिल हो सकें। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ के लिए
पार्टी को इस तरह से बचाना, क्योंकि ये मैंने आपको बड़े बड़े नाम बता दिए, ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर अगला मरहला ये भी आ सकता है कि उसके बाद सारी मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करने की बात हो, जिसमें मुस्लिम लीग काफ है, ये नेक्स्ट फेज हो सकता है कि उसको भी बीच में शामिल किया जाए। मुस्लिम लीग फंक्शनल है, एजाजुल हक साहब हैं, इन लोगों को सबको इकट्ठा किया जाए कि फिर दोबारा एक मुस्लिम लीग हो, तो सारी मुस्लिम लीगों को फिर इकट्ठा किया जाए, नेक्स्ट फेज होगा। लेकिन उससे पहले ये कोशिश हो रही है कि इस वक्त जो नवाज लीग में लोग हैं और जो नाराज़ हैं, जो समझ रहे हैं कि पार्टी तबाह होने जा रही है, उनको शामिल किया जाए, और साथ जो पहले ही अलग हो चुके हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, उन लोगों को शामिल करके एक नई मुस्लिम लीग बनाई जाए। जब वो बन जाए तो फिर अगला स्टेप होगा। लेकिन ये वाज़े तौर पर साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा खाइफ हैं। नून लीग के अंदर सीनियर लीडरशिप में भी हैं जो नवाज शरीफ को समझा रहे हैं, और अब जब मरीम को रियलाइज़ हुआ है कि ये तो काम ख़राब हो रहा है, तब उन्होंने ये मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।